हेलो भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी यानी शुभा देसाई पांडुरंगी। आज मैं आपको कुछ बताने आई हूँ या कुछ चीज़ें सुझाव देने आई हूँ या फिर कुछ आपके बारे में कहना था, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि आप योगा कर रहे हैं? प्लीज़ आप हमेशा योगा करते रहिए, ये बहुत अच्छा है। ख़ास करके आज मैं यहाँ आने का जो कारण है वो यही है कि आपके बारे में कुछ बताना था लोगों को, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर निकल चुका है, तो मुझे बताना ही पड़ेगा लोगों को। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचा मैं आपका भांडा फोड़ी दिमाग। तो बात यही है कि मैं कैसे बताऊं आपको। सोच रही हूँ एकदम शॉर्टकट में बताना था मुझे। कई सारे तरीके तो मैंने ढूंढा पर नहीं मिला। फिर भी मैं आज ऐसे ही देखिए काम करते करते सीढ़ी में बैठे बैठे सोचिए आपको बता दूं, आपके बारे में लोगों को बता दूं। ऐसे चुपचाप रहने से कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला मेरा, तो मुझे अब बताना ही होगा। देखिए बुरा मत मानिएगा, बहुत हो गया है, हद से ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाता है ना, तो ऊपर तो आएगा ही ऐसे। तो अब टू मच, तो मुझे बोलने दीजिए और आप ना ध्यान से सुनिएगा शुरू से अंत तक। ऐसे बीच बीच में भगा भगा के मत सुनिएगा प्लीज़, मज़ा नहीं आएगा। बात दरअसल यही है कि आपने ना कुछ चीज़ें, मैं कैसे बताऊं, हद हो गई, हद हद पार कर दी है। अगर आपके बारे में ऐसे ना बताऊं ना मैं लोगों को, तो मैं शायद आपके साथ नाइंसाफ़ी होगा, मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगा। हमेशा ऐसे लोग मतलब दबे दबे नहीं रह सकते किसी के अंदर भी। तो मुझे आज बताना ही पड़ेगा। आज कोई नहीं रोकेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। प्लीज़ आज मुझे कहने दीजिए जो भी मैं बोलना चाहती हूँ। आज तो मैं हर हाल में बता के रहूँगी आपके कारनामे। आपने जो जो हमारे साथ किया है ना, माना कि हम आपके लिए काम करते थे। क्या करते थे हम? काम ही तो करते थे, सेवा ही तो करते थे। क्या किया था हमने? कुछ बिगाड़ा तो नहीं था आपका जो आपने हमारे साथ ऐसा किया। मैं सोच भी नहीं सकती आप ऐसा कैसे कर सकती है किसी के साथ। मुझे नहीं पता आपने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। मैं बर्दाश्त कर रही थी पिछले 8-9 साल से। अब तो जब आप साथ में थी तब तो ठीक था, आप हमारे साथ में थी। अब जाने के बाद यहाँ से तो आप चली गई ना, शिफ्ट हो गई, तो चुपचाप नहीं बैठ सकती थी क्या? क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मुझे सच में बता रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ, मेरा माथा फटा जा रहा था। मैंने सोचा यही तरकीब है, आज आपके मुंह में मारती हूँ आपकी बातों को। आपने जो मेरे साथ किया है ना, आपको इसी तरह का मतलब वो मिलना चाहिए, सज़ा कहें या फिर कुछ भी कहें। आप लोग ना, मैं मुझे सोचना पड़ेगा आप लोगों का नाम क्या रखूं, आपको कौन सा अवार्ड दिया जाए। ऐसे भी कोई करता है क्या किसी के साथ? नौकर हो चाहे या फिर कोई अजनबी हो, माना कि हम एक ख़ानदान से बिलोंग नहीं करते, हमारा रिश्ता भी नहीं है उतना अच्छा, नहीं तो खून का रिश्ता, नहीं तो हड्डी का रिश्ता। क्या था हमारा रिश्ता, क्या था बताइए ज़रा? एक नौकर और मालिक का ना। आपने हद कर दी, हद। मुझे आज बोलने दीजिएगा, पूरा सच बताऊंगी मैं दुनिया को, नहीं रुकूंगी। आप ऐसे चुपचाप मैं नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक, क्योंकि ऐसे चुप रही ना मैं बौखला जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। तो मुझे बोलना है आज, हर हाल में बोलना है। आपकी हरकतें ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी ऐसे। मैं सच में बता रही हूँ, अभी भी मैं गुस्से से काँप रही हूँ। आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, आप क्या खाते हैं, आपको कौन सा संस्कार मिला है, कैसे कर लेते हैं आप? जब देखो मैं सच बता रही हूँ, आज तो हद हो गई है, हद। बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। आपको जो करना है करिएगा मेरे साथ, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे डरती नहीं हूँ अब। हाँ, तो आप जो भी करना है कर सकती हैं मेरे साथ, फिर भी आप मुझे रोक नहीं सकती ये सच बताने से।
ये सच तो मैं बता कर ही रहूँगी, और कोई भी बीच में मत आना, कुछ भी हो सकता है। भाभी जी, आप ना ज़्यादा दिन तक नहीं बच सकते हैं ऐसे लोगों की नज़र से। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप ऐसे चुपचाप छुप के बैठी रहेंगी और मैं देखती रहूँगी? नहीं होने दूँगी। भांडा फोड़ के रहूँगी, सबको बता दूँगी कि आपने क्या क्या किया है हमारे साथ पिछले 8 सालों से। कौन करता है ये सब, वो भी एक नौकरों के साथ? नहीं, मैं सच में बता दूँ? देखिए भाभी जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे बताना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं बताऊंगी ना, मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा मैं 1-2 जन को कैसे बोलूं ऐसे कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। दुनिया वालों को बताना है मुझे, चीख चीख कर बताना है। अगर कभी स्टेज मिला ना मुझे, तो बड़े से स्टेज में जाके बोलूँगी आपके कारनामे, आपने जो हमारे साथ किया है। मैं आज तक चुप रही, अब नहीं रहूँगी चुप। आज मुझे बोलने दीजिए। तो आप सच में सुन पाएंगी ना? मैं एक बात आपसे इजाज़त ले रही हूँ कि आप सच में सुन पाएंगी, बर्दाश्त कर पाएंगी क्या इस बात को? मैं बता दूँ, खुलासा कर दूँ आपका, सच में? चलो फिर वो वक्त आ ही गया है। आपको भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है ना, मुझे भी काम करने जाना है, तो सोचा एक बार बता ही देती हूँ। बात यही है, बात यही है कि मैं क्या क्या किया है आपने हमारे साथ। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बताऊँ? कितना कुछ किया है आपने हमारे लिए। सच कहूँ तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं बयां नहीं कर सकती। आप डर गई क्या? चौंकने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अप्रैल फूल बना रही थी बस। कुछ चीज़ें कहनी भी थी मुझसे, आपसे मुझे, तो मैं वही बताने आई हूँ। आपने हमारे लिए जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। जितने साल भी हम साथ में थे, जितने अरसे से हम साथ में थे, आपने एक फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट किया है हमको। आपने क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया हमारे लिए। मुझे एक लिस्ट बनाना होगा उसके लिए। हमेशा आप बुलाते हैं, त्यौहार में बुलाते हैं, पार्टीज़ में इनवाइट करते हैं, बर्थडे पार्टी और घर का पूजा। आप ना कमाल के हैं, हर जगह हमको इनवाइट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं फैमिली मेम्बर जैसे। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। मैं कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ, सोच रही थी, मुझे ईश्वर ने ये रास्ता दिखाया तो मैं चल पड़ी यहाँ पे। मैंने सोचा मैं नहीं रुकूँगी, आज तो मैं आपको अच्छा खासा ज़बरदस्त उल्लू बना के रहूँगी। आंटी जी, भैया, भाभी, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा ऐसे ही रहना, मेरे साथ ही नहीं। न जाने आप कितना के साथ ये करेंगे। डर लग गया ना? न जाने आप कितनों के साथ ऐसे बिहेव करेंगे, मुझे तो सोच के भी डर लगता है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, देखिए मैं काँप रही हूँ। आप जैसे लोगों का तो पर्दाफाश करना ही चाहिए, है ना? प्लीज़ आप हमेशा ऐसे ही रहना। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जितना भी दिन था, जैसा भी था, हमारा बहुत ही अच्छा था हमारा साथ। भले ही आज आप छोड़ के चली गई हमें, फिर भी यहीं पर है, हम आ सकते हैं वहाँ, इतना दूर भी नहीं गए आप। तो जो भी किया है, जितना भी किया है, वो तो ऊपर वाला देख रहा है। आपने जो दिया है, जो हमारा बेटा बीमार हुआ था तो आपने कितनी मदद की थी हमारी। हर त्यौहार में आप बच्चों के लिए कपड़े लाते, बैग दिलाते, दक्षिणा देते, और तो और यहाँ से जाने के बाद भी आप हमें दिवाली का खर्चा बोल के देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है भाभी जी? थैंक यू भाभी जी, मैं हमेशा आभारी रहूँगी।
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। चाहूँगी और चाहती रहूँगी हमेशा, और चाहती थी, क्योंकि आप हमेशा खुश कर देते थे। कभी कभी अनबन भी हो जाती थी ना, तो सोचते थे कि हाँ ठीक है भाई, ये तो मिल गया। अनबन मतलब कभी कभी आप जानते हैं, तो वो तो नोक-झोंक तो होता ही रहता है, क्योंकि उससे तो प्यार भी तो बढ़ता है ना। तो प्लीज़ आप हमेशा ऐसे ही रहना, सभी के साथ ऐसे ही करना, और ऐसे भी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। मैंने देखा, छानबीन किया कि सब कुछ एक दूसरे की खुशी है। हर कोई एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे ही खुश रहते हैं और ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं खुशी खुशी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इनसे मिलाया, आपसे मिलाया, भाभी जी से, भैया से, अनघा, अचिमा, अज्जिमा, आंटी जी, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच। और हमेशा खुश रहना और खुशियाँ बांटते रहना। ओके बाय। और गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। कुछ चीज़ें भूल गई हूँ बोलना, बाद में बोलूँगी। ओके। और इतने सारे जो 500-600 ड्रेसेस दिए ना, ये भी जो लगाया है ना, आप ही का ही दिया हुआ है ना। सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है। शुक्रिया ऊपर वाले, शुक्रिया आप सभी का, शुक्रिया मेरा, शुक्रिया इस जहाँ का, सभी का शुक्रिया अदा करो भाई। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। क्या करोगे ईर्ष्या करके। ओके, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और बाकी मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। बाय। मुझे खाना भी बनाना है, कपड़ा सुखाने आई हूँ मैं। थैंक यू भाभी जी।